अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छा, मैंने ना रिसेंटली आपके साथ जो दराज वाली शॉपिंग शेयर की थी उसमें मैंने आपके साथ बेल्ट्स शेयर की थी, बेली बेल्ट्स। बेली फैट को फ्लैट करने के लिए जो हमारा आफ्टर बेबी बेली जो लूज़ हो जाता है उसको फ्लैट करने के लिए मैंने कुछ बेल्ट्स ऑर्डर की थी। तो ये भी आज मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक है जिस पे बात नहीं की जाती, और पाकिस्तान में तो स्पेशली जो बड़े हमारे बड़ी भी हैं, हमारी सासें, हमारी माएँ बच्चियों को कुछ नहीं बताती हैं, कुछ नहीं सिखाती हैं, उनको कोई टिप्स नहीं देती हैं कि आफ्टर बेबी आपने अपना बेली वापस कैसे करना है। लाइक अगर आप एक बेबी, 2 बेबी, 3 बेबीज़ को डिलीवर करते हो, ठीक है, आपके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद आपका परमानेंट छठा 7वां महीना रहता ही रहता है। लाइक क्यों क्यों पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली मैंने टिकटॉक पे एक इंटरव्यू देख रही थी। एक जो भाई थे वो ना चाइनीज़ एक लड़की थी, उसको बड़ी अच्छी उर्दू बोलनी आती थी, उससे इंटरव्यू कर रहे थे कि हाँ, मैंने चाइना में औरतों का, लड़कियों का पेट लाइक बेली बिल्कुल भी नहीं देखा। मैरिड औरतों का भी, बड़े बड़े उनके बच्चे हैं लेकिन उनका बेली फ्लैट होता है, तो उसका क्या रीज़न है। तो वो जो चाइनीज़ थी ना, उसने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया और मुझे वो इतना अच्छा लगा ना। मैंने कहा कि असल में उनके जो बड़ी औरतें हैं वो बच्चियों को, क्योंकि जब आप शादी होती है, नई बच्चे होते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से कल को आपको कपड़े सूट नहीं करते, बॉडी शेप ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया, परमानेंटली लाइक छठा 7वां महीना चलता ही रहता है फिर फॉर द लाइफ टाइम। खैर, मैं यही बड़ा सेंसिटिव टॉपिक थोड़ा सा मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस पर बात करती हूँ और आपके साथ बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स शेयर करूँगी। उस चाइनीज़ लड़की की बात आपको बताऊँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप अगर लड़की हो, अनमैरिड हो, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन से हर लड़की को गुजरना ही गुजरना है, ये एक फैक्ट है, इससे कोई इनकार ही नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी गुजर चुकी हो, एक सेकंड, मुझे ना एक बात याद आ, अच्छा सॉरी वो ना एक छोटी सी बस बात मुझे याद आई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों ने मेरे इस टॉपिक पे भी मुझे कोई हेट नहीं बल्कि ऐसे प्यारा सा पॉजिटिव रिस्पांस देना है। और मेरा जो पिछला वीडियो था उसको भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जल्दी जल्दी पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उस चाइनीज़ आपी की बात बताती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसने बताया कि हमारे यहाँ जब भी एक लड़की बेबी डिलीवर करती है, बेबी होता है, उसके ठीक 12 दिन बाद, 12 डेज़ बाद, उसके जो बड़े हैं, जो भी होंगी, अम्मी, आंटी, सास, जो भी, लाइक वो उसको रेकमेंड करती हैं, वो बताती हैं कि आपने बच्चे अपना जो बेली है ना वो बांधना है। लाइक मैंने इसके रिलेटेड वीडियोस भी बहुत सारी देखी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक दो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँ। लाइक मलमल के कपड़े से ना, क्योंकि उस टाइम पे तो आप बेल्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। बेली कईयों का तो बहुत जल्दी चला जाता है, कईयों का नहीं जाता। एक ये भी बात है कि ये बॉडी टू बॉडी चेंज है, हर एक का हार्मोनल, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर, हर एक का सिस्टम अलग है। तो कुछ लड़कियों का फ़ौरन से चला भी जाता है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे 2 बेबीज़ के बाद बेली ऑटोमेटिक फ्लैट हो गया था, कोई फ़र्क नहीं आया था। लेकिन थर्ड के बाद ना जनाब ना, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर बात है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बेली वार्म जो होता है, आपका थोड़ा सा बेली फ्लोटिंग, फिर उसके बाद आप खान पीन बहुत ज़्यादा फूडी भी हो जाते हो, तो वो फिर परमानेंट लाइक चलता है आगे ना। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जो हम कर चुके हैं। अब से जो वीडियो देख रहा है, पाकिस्तान में भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए लड़कियों को, ठीक है, ताकि आप अच्छे दिखते रहो, ठीक है, आपका फिगर हमेशा अच्छा दिखे, आपको कपड़े हमेशा अच्छा दिखें, आपको कोई भी एम्बेरसमेंट ना हो जब कभी कोई ऐसे पूछता है, हाँ जी कितना महीना है, फिर आप कहते हैं नहीं बाजी हमारे बच्चे पूरे हैं, कोई महीना शीना नहीं चल रहा है, ये अल्लाह की देन है, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके सॉरी, चाइनीज़ लड़की ने यह बताया कि हम पूरे एग्जैक्ट 12 दिन बाद ना जो बेली है उसको बांधना स्टार्ट करते हैं मलमल के कपड़े से, और अच्छी तरह टाइट करके बांधना है। ये नहीं कि ऐसे ही, मतलब उसको मलमल के कपड़े से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बेल्ट्स उस टाइम पे काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप लोगों ने मलमल के कपड़े से बांधना है ताकि वो अपना यू नो वट आई मीन के वापस अपनी जगह पे उसको स्ट्रेच, हमने वापस उसकी जगह पे उसको धक्का देना है कि भाई वापस चल, तेरा काम खत्म हो गया। तो इस तरह से करना है। एक दूसरी टिप मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो ये है कि बेली बांधना स्टार्ट कर देना अपने छिले में ही, जो छिला होता है ना। दूसरी टिप ये है कि मैं जब थर्ड बेबी की दफ़ा हॉस्पिटल में थी ना, तो एक आंटी थी वहाँ पे पठानी सी, उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मैंने कमी मैंने उनकी सुनी नहीं, क्योंकि मुझे तो पेन बहुत हो रही थी। हमारे में ये भी मसला है कि हम लड़कियाँ जो बच्चियाँ बड़ों की नहीं सुनती हैं, उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं सुनती। हम कहते नहीं, जो हमें लग रहा है ना हमने वो करना है।
मुझे पेन इतना ज़्यादा था, मैंने कहा ये आंटी ऐसी बोली जा रही है, इनको क्या पता मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। वो मुझे कहें भी बच्चे सीधा लेटो। बिल्कुल आप जब बेबी डिलीवर कर लेना ना आपने, नॉर्मल ऑपरेट वाले को तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो नॉर्मल करती हैं बच्चियाँ, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है उसके बाद स्ट्रेट सीधा लेटना है, ठीक है, करवट पे नहीं लेटना। सीधा लेटने से ये होगा कि आपका बेली है वो अंदर की तरफ खुद रहेगा, खुद जाएगा, ठीक है। तो आपने बस 40 डेज़ ये ट्राई करना है कि सीधा लेटते रहो, लेकिन बैकबोन में आपको पता है पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लग रहा होता था कि नहीं भाई साइड पे करवट ले लो, लड़कियां बच्चियां जिस तरह से अपनी मर्जी होती है। तो ये मुझे खैर उस आंटी के टिप थे कि उससे भी बेली आपका ना वापस अपनी जगह पे चला जाता है, वो लाइक फूल सा नहीं जाता, ठीक है। गलतियाँ हम कर चुके हैं। और अगर आपका परमानेंट 3-4 बच्चों के बाद बेली जो है परमानेंट 6 मंथ पे चल रहा है, अब आपने क्या करना है, जिसका स्ट्रगल मैं भी कर रही हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों का, लड़कियों का दिल होता है कि हम अपने आप को मेंटेन रखें। एक्सरसाइज नो डाउट, वर्कआउट करो, जिम करो, लेकिन रीज़न ये है जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, जितना मर्जी जिम कर लो, मतलब ये बेली साहब कहते हैं हमने तो वापस जाना ही नहीं ना, अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कि कौन कौन मेरा इस बात से एग्री करता है, बहुत सारे लोगों ने ये मसला देखा होगा। लेकिन फिर मैंने, अच्छा मैं एक और बात है, मैं जब बेबी हुआ था 3rd, तो मेरी मामा ने मुझे एक बेल्ट दी थी कि बहन इसको ना पेट के साथ बांध ले। लेकिन वही बात, बच्चियाँ हम नहीं सुनती, हमने कहा हमारी मर्जी, मामा तो ऐसे ही कह रही हैं, हम क्यों बांधे। तो ये मेरी लाइफ की पहली बेल्ट थी जो मेरी मामा ने मुझे दी थी कि तुम अपना ना बेली पे बांधो, ठीक है। इसको नहीं, सही बात, लेकिन मैंने अपनी अम्मा की बात नहीं सुनी और मैं नहीं बांधती। अच्छा ये जो है ना इस तरह से कुछ शेप में होती है, मैं अभी आपको इनको यूज़ करने का एग्जैक्ट तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे कैसे इसको यूज़ करना है और इससे फ़ायदा कैसे उठाना है। मैं ये नहीं कह रही कि हम इसको बांधेंगे तो जनाब कमर के साथ चिपटा चिपटे सिस्टम हो जाएगा, ये तो होने ही नहीं ना वाला, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ 3-4 छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं, ऐसी बातें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे ना तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मैंने नोटिस किए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो वॉक, ढेरों ढेर वॉक करनी है, साथ में वर्कआउट करना है। क्योंकि अगर आप लोगों का बेली बहुत ज़्यादा है तो सोचो उस पर तो ये बेल्ट आएगी ही नहीं, ठीक है। रिसेंटली मैंने ना उससे दराज से ये 2 बेल्ट्स ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो ये बेल्ट्स, उसके नीचे कमेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखे हुए थे कि ये तो हमारे साइज़ की नहीं है। साइज़ मीन आप ये जो बेल्ट है वो इतनी बड़ी बड़ी तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, ताकि आपका बेली को कवर करे। सॉरी, पहले क्या करना है कि हम लोगों ने थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा एक्सरसाइज करके थोड़ा सा तो यार बॉडी को कम करना है, ताकि ये जो बेल्ट है, और बेल्ट बांधने का दूसरा तरीका ये है कि अपने सांस अंदर को लाइक ऐसे खींच कर अंदर सारा करके फिर अपने इसको बांधना। शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, नहीं ये बंदेगी नहीं होगी, लेकिन करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कपड़े सूट करें, आपका बेली फ्लैट हो जाए, फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और ज़रूर करनी होगी। और इसके अलावा जो मैंने एक चीज़ नोट किया ना, आप लोगों ने ना खाने पीने पे थोड़ा कट, अपने जो हमारा स्टमक है ना, एक बॉडी है ना इंसान की बॉडी, ये 2 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, नींद और खाना। हम अपनी मर्ज़ी से ये ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसको कम भी कर सकते हैं। हमारा खुद का इस पर कंट्रोल है। हम जितना ज़्यादा सोएंगे उतनी ज़्यादा नींद ज़्यादा होती जाएगी, जितना ज़्यादा हम फूडी खाओ उतना ज़्यादा खाना हो जाएगा। जितना हम इनको कम करेंगे, हम नहीं मरते, खाएंगे नहीं तो हम नहीं मरेंगे। हमें लग रहा था ना ये चीज़ ना खाई तो मर जाएंगे, आज ही मौत वाक़ई हो जाएगी, नहीं मरते, कहीं नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, मैंने ऐसा किया, मैंने अपने खाने पीने पे इतना कंट्रोल किया कि मैं वो बंदी थी 2-2 प्लेटें चावलों की खा जाती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता था। बस मुझे शौक था, मुंह का ख़त्म ही नहीं होता था, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। लेकिन मैंने फ्रूट्स पे आई हूँ सबसे पहले नंबर पे। खाना पीना आपने नहीं छोड़ना, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लो, आप विटामिन लो, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन बोल रही हूँ, प्रोटीन खाने खाओ, ठीक है। आपकी एनर्जी भी पूरी रहे, आपकी बॉडी को उससे फ़ायदा भी हो, और जो फैट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है, उससे दूर रहना है, वो नहीं खाना। और दूसरे नंबर पे, रात को सोते वक्त कभी बोझ लेकर मैदे पे नहीं सोना, ठीक है। कुछ भी ऐसा वैसा बाहर का जंक, कोई भी पिज़्ज़ा बर्गर रात के टाइम खा के नहीं सोना। सबसे रात का आपका जो दिन का सबसे आखिरी मील हो ना, वो आप कोई फ्रूट रखो, कोई भी सीजनल फ्रूट खाओ। एक तो उससे मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, सब कुछ हजमा हो जाता है, ठीक है। तीसरा, आप पे कोई उससे ना चर्बी शर्बी कम होती है, नहीं चढ़ती, बल्कि पिछली भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब टाइम मिले वॉक करो, भागो नसो पजो, आपका डिप्रेशन भी कम होगा। मॉर्निंग में वॉक करो, शाम में वॉक करो, नहीं टाइम जहाँ से मर्जी टाइम निकालो, टाइम को मैनेज करो, मोबाइल देखना छोड़ दो, वॉक करो। अब आ जाते हैं, हमने बेली को जब एक्सरसाइज कर लो, वॉक शॉक कर लो ना, आपको लगे कि अब आपका थोड़ा बॉडी थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा बेली, आपने सबसे पहले ना एक नई बेल्ट ऑर्डर करनी है दराज से, ठीक है। 10 मिनट बाद मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने बेल्ट कैसे यूज़ करनी है, लेकिन इसके फ़ायदे बताने थोड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं आपको यूज़ करनी भी बता देती हूँ। दराज से जो ये वाली मैंने ऑर्डर की थी ना,
ये तो मुझे यूज़लेस तरीन लगी है, ठीक है। ये ना इसके साइड पे कोई मैजिक शैजिक नहीं है, ये लाइक स्ट्रेच भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सवाल ये है कि इसको बेली तक लेकर कैसे आना है, लाइक ऊपर से लाना है, ये टंग कैसे, मतलब आपको पता है थाइज हमारे लेग्स पे, ये तो ऊपर टोटल ये इतनी सी है कि कहाँ से बेली पे जाएगी। मुझे इसको बनाने वाले की समझो पतले, अगर तो ये पतले लोगों के लिए तो फिर फ़ायदा, पतले लोग ही ले लें इसको, हम तो नहीं ले सकते, ठीक है। ये मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करी। वैसे ये बड़ा अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि वर्कआउट वाली बेल्ट है कि पसीने शसीने आएंगे और आपका जो बेली मेल्ट हो जाएगा, सारा फैट पिघल के ऐसा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फजूल मुझे लगी है, मुझे नहीं अच्छी समझ आई ना इसकी, ठीक है। ये मुझे बहुत कारआमद लगी है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ। अब भी सारी अनमैरिड हो, मैरिड हो, बेली फैट का इशू आ रहा है, इसको अभी कंट्रोल हो जाएगा। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका बेली फैट हमारा ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं भी होता ना, तो बेली जो आपका लटका वाला होता है ना बेली, वो इसको एकदम से स्ट्रेच एकदम से फ्लैट कर देता है। आप अपने कपड़ों के नीचे इसको पहन सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको ना, मैं आपको बांध के भी दिखाती हूँ। उसको बांधने से पहले ना एक छोटा सा टिप एक और शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने फॉलो किया, मुझे तो अच्छा, मैंने ऐसे सोशल मीडिया भी देखा था जिसका रिजल्ट मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगेंगे, तो मैंने भी फिर उसको ट्राई किया। आपने ना वर्कआउट करने के बाद ना अब, और अपने क्रंचेस जो है ना, क्रंचेस वाले वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 100 करो, 200 करो, ताकि आपके जो एब्स हैं ना वो बनने स्टार्ट हो जाएं। एब्स भी हमारा फैट ही जाएगा, एब तो आएंगी नहीं। तो उसको करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी ऑयल लेकर बेली पे ना हाथ से ही आपने अच्छे से मसाज कर लेना अपने बेली का, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा मसाज करने के बाद फिर एक रैपिंग शीट जो मिलती है ना, जो किचन में हम यूज़ करते हैं चीज़ों को कवर करने के लिए, अभी मैं उठ के जाऊँ किचन से लेकर आऊँ समझ जाएं, ठीक है। जो किचन वाली एक रैपिंग शीट होती है ना जिसे हम बर्तन कवर करते हैं, उसके साथ अपने बेली को ऐसे फ्लैट अंदर सांस खींच के, ठीक है, बेली को ऐसे पीछे लगा कर, ये नहीं कि उसको लूज छोड़कर, उसको अच्छे से टाइट 4-5 रैप कर लेने अपने बेली, ऑयल लगे रहने देना, ऑयल का मसाज करने के बाद उसके ऊपर ना आप लोगों ने ये वाली जो बेल्ट है ना, ये इसका लिंक मैं जो लगा रही हूँ ये बहुत अच्छी है, इसको मैं आपको ना बांध के भी दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये हमारी बेल्ट है, ठीक है। आपने ये देखो ऐसे नॉर्मल, ये देखो बस इतनी सी है, ये नहीं मेरी बंद होगी, लेकिन इसका ना, ओहो यार मेरे दुपट्टे के साथ लगी जा रही है, इसको लाइक इस तरह से स्ट्रेच करना है, सांस पूरा अंदर खींचना है, ठीक है पूरे का पूरा अपने सांस अंदर खींचना है। और ये देखो कितना ज़्यादा इसमें अभी आराम से टक हो गई है। इसकी बेल्ट की जो मज़े की बात है ना, इसमें डबल सपोर्ट है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। लुक ये देखो, ठीक है, एक हमने ये किया, इससे इतना ज़्यादा अगर लग रहा हो कि नहीं है, तो दूसरा जो इसके ऊपर एक और ऑप्शन दिया मैंने, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको इस तरह से करना है हमने, ये अच्छे तरीके से, लाइक आपने ना अपने सांस अंदर खींच के इसको, लाइक जैसे किसी चीज़ को हम सपोर्ट देते हैं ना, एक सेकेंड, ओके जैसे किसी चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो इस तरह ये आपके ना बेली को बड़ा अच्छा तरीके से पीछे की तरफ पुश कर देगी। एक और बात है, जब भी आप जिम जाओ, ट्रेनर्स आपको हमेशा के अपना सांस खींच के रखें, बेली को टाइट करके रखें। भाई कैसे रखें, एक चीज़ नहीं हो सकती हर टाइम, कैसे रखें। तो मुझे ये जो बेल्ट है ना, ये बड़ी अच्छी लगी है कि अगर आप नॉर्मल दे के काम भी कर रहे हो तो आप बेल्ट लगा के रखो हर टाइम, ठीक है। शुरू में बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर आप आफ्टर जो बेबी बर्थ, आफ्टर बेबी डिलीवरी इसको यूज़ करते हो ना 6 मंथ्स या 1 ईयर्स तक भी, तो परमानेंट आपने फ़ौरन छिले के बस 12-15 दिन बाद इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट में आप मलमल का कपड़ा लगा लो, बाद में आप बेल्ट्स लगाओ, तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर। लेकिन साथ साथ बस खाने पीने पर ध्यान देना है, पानी ज़्यादा इनटेक करो, ठीक है। मैदा, चावल, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी जिससे हमारा फैट ज़्यादा बने। रात का टाइम खाना नहीं खाना, बस ये थोड़ी सी बातों को हम अवॉइड कर लेना और अपना माइंड सेट कर लें कि हमने एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, हेल्दी लाइफ गुजारनी है। तो मैं कहती हूँ सारा कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। जो अभी मैंने बेल्ट आपके साथ शेयर किया ना, उसका लिंक नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ। जो प्लेन ऐसी वाली बेल्ट थी ना, ये एक ही दफ़ा ऐसे बंद होती है ना, तो ये लूज़ हो जाती है थोड़ी देर में जाकर, तो इसका मुझे कोई इतना फ़ायदा भी नहीं लग रहा था। आप लोग यकीन करो, ये जो मैंने बेल्ट इसको आप अगर ऑर्डर करके करते हो ना, 1300 रुपये की है, और थोड़े से 100 रुपया 150 इसकी डिलीवरी भी है, लेकिन वर्थ बाइंग। आप पहली दफ़ा लगाओगे ना तो आप कहोगे ज़ैनब कोई काम की चीज़ बताइए। मतलब मेरी जो ट्रेनर है ना जिम वाली, मैंने उनको बताया कि यार मैं इस तरह से ये लगा के जिम करूँ, उन्होंने कहा आप करो, फिर वो भी बड़ी खुश हो रही थी, कहती मुझे भी बताओ, मुझे लिंक दो, मैं खुद इसको ऑर्डर करना चाह रही हूँ। तो आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे, ये कोई वो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद पैसों से मंगवाया, जैसे मैंने दराज वाली वीडियो में शेयर भी किया था। तो मुझे एक ये हेल्पफुल चीज़ लगी, और आप लोगों के भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हर जगह पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये कब शेयर करेंगी, लेकिन मेरे में ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ये टॉपिक पे बात करूँ, शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, तो लफ्ज़ों को बहुत संभाल के बोलना पड़ता है, क्योंकि
किसी का मुझे ऐसे इशू नहीं है। मेरा कंटेंट ज़्यादातर गर्ल्स रिलेटेड होता है और आप सारी लड़कियां ही इसको बैठ के देख रही होती है, और मुझे लगता है कि हमें गर्ल्स टॉक से रिलेटेड बात ज़रूर करनी चाहिए, गर्ल्स प्रॉब्लम्स पर, जिसमें हमारे घरों में, हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली इन बातों पे बात नहीं की जाती। तो ये थे मेरे आज के टोटके। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, और ये स्पेशली जिनकी न्यूली मैरिड्स हैं, जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं, नहीं हुई, इसमें कोई शर्म वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, अगर छोटी भी हो, तो आपको ये वीडियो आगे जाके हेल्प करेगी, क्योंकि ये बातें हमें अगर एडवांस में पता होंगी तो हम पॉइंट पर इन पर अमल कर पाएंगे। अगर हमें बातें ही नहीं पता होंगी तो बाद में तो फिर चिड़ियाँ चुग गई खेत, नहीं, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। सही बोला मैंने। कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको, कोई भी, मैं एक बड़ी बाजी, बड़ी आपी होने के नाते, एक एक्सपीरियंस्ड बच्चों की अम्मा होने के नाते आपके साथ बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ और भी शेयर करती रहूँगी। आप लोग अपने मसले मसाइल भी मुझे नीचे कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे मैं कोई ऐसे डॉक्टर शॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठोकरे खा खा के सीखा है हमने। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।